दोस्तों, मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी की जीए मेंटोर स्वागत करती हूँ आप सभी का बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। तो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कब आएगा मैम, आपको कुछ पता है क्या, आप लोगों को कुछ आइडिया है क्या कब आएगा? ठीक है, तो यार ऑब्वियस था कि इस टाइम में जो है ना, ये ऑलरेडी प्रोडिक्टेड था कि नवंबर मिड, अक्टूबर एंड नवंबर मिड कभी तो आना है ना, ये चीज तो चल ही रही थी। तो इसका थोड़ा सा आइडिया लग गया था। अब कुछ स्टूडेंट्स थे जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए, थोड़ी सी श्योरिटी मिल जाए, कहीं हम बेकार की प्रिपरेशन ना करते हो। ठीक है, तो ऐसा कभी मत सोचा करो, एकदम से धमाके डालते हैं ये बैंक एग्जाम्स, है ना। तो यही कल धमाका हुआ है, गिरा है हमारे ऊपर एक बॉम्ब, और बॉम्ब का नाम है एसबीआई क्लर्क। ठीक है, अब इस एसबीआई क्लर्क के अंदर जो टोटल पोस्ट आई है ये 8773 है, जो आप लोगों ने शायद देख ली होगी। और कब से क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी आप लोग यहाँ देख सकते हो। एक बारी मैं आपको फटाफट रिवीजन करा देती हूँ, फिर हम लोग जरा स्ट्रेटेजी और टू डू लिस्ट की बातें करेंगे। तो इसके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो आप देख सकते हो। नोटिफिकेशन 16 को आई है, आप लोग अपने फॉर्म जो है इसकी फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो 17 नवंबर से 7 दिसंबर। मैं आपसे हर बार एक बात कहती हूँ कि कभी भी हश हश नहीं करनी है, मिडिल टाइम का वेट करो, इन बिटवीन टाइम में हमेशा फिल करो। ना तो सर्वर बहुत तेज भागता है, ना बहुत डाउन होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, चीजों को सही से समझ बूझ लो उसके बाद करो फिर, है ना। तो ये आप लोग फिल करोगे। फिर जिन लोगों के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की कॉल लेटर आनी है वो दिसंबर तक आ जाएगी। एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम का एडमिट कार्ड दिसंबर में आएगा, लेकिन जो एग्जाम डेट है वो जनवरी 2024 की है। क्लर्क प्रीलिम्स की बात हो रही है ना एसबीआई। और इसके मेंस की हम बात करें तो ये है कुछ फरवरी में। तो अगर आप लोग अभी से काउंट करते हो, मान लो 10 से 20 के बीच में होती भी है, ठीक है, या हम कंसिडर करके चलते हैं 15 से 20 के बीच में, तो आज से 2 महीने हैं आपके पास, आज से मोटे मोटे 2 महीने हैं आपके पास, और आप इस 2 महीने में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, है ना। 2 महीने कम नहीं है। अगर हम लोग मंथ काउंट करें दिसंबर, फिर हाँ दिसंबर में आप लोगों का बढ़िया 31 डेज होते हैं, तो ठीक ठाक 2 महीने, इस 2 महीने को यूटिलाइज करना है, लेकिन कैसे करना है वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज आप लोगों को कहूंगी, देखो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो, उसको क्रैक करना चाहते हो, तो आपकी कुछ टू डू लिस्ट होनी चाहिए। आपकी हमेशा कुछ टू डू लिस्ट आपके साथ में तैयार होनी चाहिए। टू डू लिस्ट में देखो आपको क्या करना है। देखो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट याद रखिएगा कि आपको जिस एग्जामिनेशन को देना है, जो आप क्रैक करना चाहते हो, उसकी हर एक डिटेल पता होनी चाहिए, उसके बारे में सब पता होना चाहिए। प्री लेवल में क्या आना है, मेंस लेवल में क्या आना है, कितने आवर्स मिलने हैं, कौन सा कैसा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एग्जाम्स की जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो। सेकेंड ऑफ ऑल आप खुद को जानो। खुद को जानने से क्या मतलब है मेरा, मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी है। और भी 15 चैनल वाले होंगे, बहुत सारे और भी इन्फ्लुएंसर्स होंगे, सभी बोलेंगे ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करो, वो वाली करो, लेकिन व्हाट आई विल सजेस्ट, स्ट्रैटेजी सुनो, ठीक है, कुछ हद तक करो, लेकिन खुद को पहले जानो कि तुम्हारा क्या है, वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें कहाँ वर्क करना है, कौन सी पर्टिकुलर टॉपिक है जहां पे तुम हर बार लैग करते हो। तो यू हैव टू नो योरसेल्फ, खुद को एनालाइज करो, और खुद की एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है मॉक्स दो। ठीक है, सो यू हैव टू फेस मॉक दो, इससे आप समझ सकोगे कि आप कितने पानी में हो। मॉक से आपको एक और भी अच्छी चीज पता चलती है कि बाकियों के कंपैरिजन में आप कैसा कर रहे हो। अगर बाकियों का एक मॉक बहुत अच्छा जा रहा है, आपका बहुत कम हो रहा है, तो फिर कोई गड़बड़ है। ऐसा क्या है कि दुनिया अच्छा कर रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, यानी आप कहीं ना कहीं वहां लैग कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, सबका एक जैसा मीडियोकर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये आपको समझना है कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। आप जो कर रहे हो वो सही है क्या? आपका ये वाला सब्जेक्ट कुछ इंप्रूव हुआ है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे? क्या आपकी इस टॉपिक में आपको लगता है आपकी ज्यादा कमांड है? तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ खुद की एनालिसिस करोगे। ठीक है, तो ये टू डू लिस्ट होगा। आप एग्जाम की सारी डिटेल्स अपने पास रखो, अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसको रेडी रखो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक्स लगाओ। ये मेरी तरफ से है। अब अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी की, तो देखो ये स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, हर एक दुनिया में हर एक को करना है फॉलो, नहीं। ये स्ट्रैटेजी एक बहुत नॉर्मल सी स्ट्रैटेजी है जो मैं अपने अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्री और मेंस दोनों के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए। बाकी आपकी खुद की भी स्ट्रैटेजी होगी कि आपको क्या करना है ना, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर जानते हो सकता है किसी का इंग्लिश वीक हो तो इंग्लिश वाली स्ट्रैटेजी उसके लिए नहीं होगी,
हो सकता है किसी का मैथ्स वीक हो, तो मैथ्स वाली उसके लिए नहीं होगी, उसे और मेहनत करनी है। फिर वही कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा कर चुके रहते हैं ना, जो ऑलरेडी बहुत बढ़िया करते रहते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है, वो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मे भी उनकी प्रैक्टिस अगर कम टाइम भी दे तो भी चल जाए। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स का वेरिएशन होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी रिसेंट में तैयारी कर रहे होंगे शायद 2-3 महीने से, कुछ होंगे जो 6 महीने से करते होंगे, जून टाइम से करते होंगे, कुछ होंगे जो पहले से करते होंगे। तो इस रेस में हर तरीके के लोग भाग रहे हैं, शुरू से प्रिपरेशन करने वाले 2-3 साल, ठीक है, जो वेटरन्स हो चुके हैं, वो भी हैं जो अभी न्यूली हैं, ठीक है, और एक है जो अभी बस पैदा हुए हैं इस रेस में। तो हर तरीके के लोग कंपटीशन में हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 4 साल से 2 साल से तैयारी कर रहा है उसी का होगा, और उसका नहीं होगा जिसने अभी तैयारी की है, किसी का भी होगा। बस आपको अपने माइंड को लेके क्लियर रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपने टॉपिक्स को क्लियर रखना है, मॉक्स देना है, एनालिसिस करनी है, फिर आराम से हो जाएगा। आराम वर्ड मुझे नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन हो जाएगा। मेहनत करो, सिलेक्शन ही तो लेना है, क्यों नहीं होगी, है ना। तो चलो देखते हैं स्ट्रैटेजी। देखो यार, ये छोटी छोटी सी चीजें मैंने लगा रखी हैं आप लोगों की संतुष्टि के लिए, प्री और मेंस। तो प्री में तीनों सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। 30 मार्क्स की इंग्लिश, 35 मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, और इतने ही मार्क्स, इतने क्वेश्चन होते हैं। ड्यूरेशन आपको 1 आवर का मिलता है। मेंस की जब हम बात करते हैं तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस ऐड हो जाता है, बाकी वही तीनों रहते हैं, और रीजनिंग में आपको कंप्यूटर थोड़ा देखने को मिल सकता है। तो जब मेंस में जनरल अवेयरनेस आता है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, 35 मिनट मिलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट। क्वांट एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 45 मिनट। रीजनिंग एंड कंप्यूटर 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स की, ये थोड़ा हैवी वेटेज होता है, 45 मिनट में। ओवरऑल आपके 190 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, और टाइम होता है 2 hours 40 minutes, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया, तो ये आप सभी को पता भी होगा, आपने ऑलरेडी बहुत बारी देखी होगी। अब हम लोग जरा फोकस करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। तो हालांकि हमारे पास में इंग्लिश के 3 एक्सपर्ट्स हैं हमारे चैनल पे, डॉक्टर अनुभव सर हैं, आंचल मैम हैं, आयशा मैम है, ये सभी एक्सपर्ट्स हैं, इनसे भी आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। मैं अगर अपनी बात बताती हूँ तो देखो, बेसिकली यहाँ पे आपको 3 चीजों पे फोकस करनी होगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को फोकस करनी होगी जो भी आपके ग्रामर रूल्स वगैरह होते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, और एक और भी चीज जो मैं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 3 चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैं बात करूं तो यार देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एडिटोरियल्स वगैरह से आप लोगों को यहाँ पे बहुत हेल्प मिलती है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत मेजर पार्ट होता है किसी भी एग्जामिनेशन का। तो कोशिश करो कि पैराग्राफ्स वगैरह रीड करो, हैबिट में रहो, ताकि उससे जो क्वेश्चंस बने वो आप लोग आसानी से फ्रेम कर सको, उसे बढ़िया से कर सको, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग चाहो तो किसी न्यूज़पेपर को उठा लो, न्यूज़पेपर को उठाओ तो किसी यूजफुल आर्टिकल को सेलेक्ट करो, ठीक है। पॉलिटिक्स की बहुत भर भर की न्यूज आएंगी, क्यों आएंगी, इलेक्शन होने वाला है, तो क्या हमें पॉलिटिकल एंगल में घुसना है, नहीं घुसना है, क्या हमें हेल्प करेगा, कुछ नहीं। ऐसी न्यूज को पिक करो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इंडिया यूएस की कोई डील हो रही है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कुछ नया कर रहे हैं, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है, इन चीजों को उठाओ जिससे आपको हेल्प मिले। अब देखो यार, एक बात और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वोकैबुलरी। पर क्या ये पॉसिबल है कि 0 लेवल से लेके 60 दिन में पूरे वोकैब कर लो? मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा, है ना, लेकिन हाँ, आप उसकी रिवीजन जरूर कर सकते हो। तो वोकैब करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी बहुत सारी हेल्पफुल, वो सब आप लोग देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस होंगी, आती रहती हैं, अभी आने भी वाली है, वो आप लोग देख लेना। तो ये तो हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगली चीज है ग्रामर रूल्स। तो ग्रामर रूल्स को लेके भी बहुत सारी जो है वीडियोस ऑलरेडी हैं यूट्यूब पर, मैम लोगों ने कराई है, मैराथन लिए 5-5, 6-6 घंटे की। तो आप वहां पे देख लेना, पूरे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर वो लोग वहां पे एक साथ में बताते हैं, उसको देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ग्रामर में क्या करना है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सभी सब्जेक्ट के लिए, मैं इन तीनों के लिए तो कलेक्टिवली कहूंगी, वो है इनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी आप लोगों के शाम में क्लासेस चल रही है, सुबह भी क्लासेस चल रही है, आप लोग देख लेना कौन सा वाला आप लोग बेटर कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लगता है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आया था, ऐसे आ सकता है। इसके अलावा जो अभी एग्जाम्स हो चुके हैं, जैसे SBI PO, IBPS PO, ठीक है, तो इनके एग्जाम में इंग्लिश का जो प्री आया था उसको देखो कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या मुझे कुछ नई अंडरस्टैंडिंग यहाँ से दिख रही है, क्या मुझे कुछ नया मिल रहा है, उनको लगाने की कोशिश करो। और सबसे जरूरी चीज है प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस दिन भर में करनी है, कम से कम आप लोगों को 1 से 2 मॉक तो देना है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहो।
तो इन चीजों पे आपको खास फोकस देना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर रूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो कैप साइमल्टेनियसली आप लोग करते चलो आरसी के साथ में, या जैसे भी आपका अपना खुद का स्ट्रेटजी है, वीडियोस आ रही है चैनल्स पे, उस पर आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वांट। तो देखो यार, क्वांट में भी डीआई, अरिथमेटिक, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ठीक है, अब वो टाइम नहीं है जब मैं आपसे कहूँ कि आप फाउंडेशन जाकर स्टार्ट करो। 60 दिन में फाउंडेशन लेवल से डीआई भी कर लो, अरिथमेटिक के सारे टॉपिक भी कंप्लीट कर लो। इतना टफ हो चुका है अब सब कुछ कि ये तो पॉसिबल नहीं है। और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग ऑलरेडी अपनी फाउंडेशन स्टार्ट कर चुके होंगे, है ना। तो डीआई में कोशिश करो, सॉरी क्वांट में कोशिश करो कि डीआई लगाओ। ठीक है, डीआई लगाओ, 2 कम से कम प्री लेवल की लगाओ और 1 मेंस लेवल की, और ये डेली लगाओ। ठीक है, 2 प्री लेवल की और 1 मेंस लेवल की। ये कोशिश करो कि डेली इतनी डीआई आप लोग लगाओ। क्यों मैं ये कह रही हूँ, ताकि मेंस में आपके ऊपर एकदम से ना लगे अरे यार ये क्या करे, अब मेंस मेरा तो प्री हमने सोचा नहीं था, मेंस में आ गया अब कैसे होगा। तो वो इसी तरह से होता है जब आप इनिशियली स्टार्ट कर चुके होते हो चीजों को, है ना। इसलिए कोशिश करो कि डेली बेसिस पे 2 प्री लगा लो, 1 मेंस लगा लो, और अरिथमेटिक के क्वेश्चन साइमल्टेनियसली बहुत सारे करते चलो। ठीक है, अरिथमेटिक के क्वेश्चन अपना एक टारगेट सेट करो कि आज मुझे इतने अरिथमेटिक के क्वेश्चन करने हैं इन टॉपिक से, वो टारगेट लेके चलो। 30, 40, 50, 60 जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से डेली बेसिस पे वो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को लगाते चलो। एक काम जरूर करना है यहाँ पे, रीजनिंग और क्वांट दोनों के लिए मैं कहूंगी जब भी इनके क्वेश्चंस को लगाना तो टाइमर सेट कर लेना अपने फोन में। टाइमर सेट करने से क्या होता है, टाइमर सेट करने से ये हो जाता है कि आपकी हमेशा से प्रैक्टिस होती है। ठीक है, स्टॉप वॉच रख लो, टाइमर सेट करो, लगाते चलो लगाते चलो। जब आप टाइमर सेट कर लो तो आपकी प्रैक्टिस बन चुकी है कि आपको जल्दी करना है ये क्वेश्चन, आप हड़बड़ी में कर रहे हो, तो उससे जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड है वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, है ना। अब सुनो, हड़बड़ी में करो, हड़बड़ी का ये मतलब नहीं है कि गलत कर दो, खुद को प्रेशर में मत डालो, खुद को इंप्रूव करो। प्रेशर में इंप्रूव नहीं होते हो, इंप्रूव होते हो मन से, अपने लिए कर रहे हो, अपनी सिलेक्शन के लिए कर रहे हो, ये सोचो ना, तो कैसे नहीं होगा। तो हमेशा स्टॉप वॉच रखो, उसको ऑन करो और फिर फटाफट फटाफट क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, इससे आपको हिसाब रहेगा कि इतने टाइम में इतनी डीआई लगाई, इतने टाइम में मैंने इतने ये प्री वाली डीआई लगाई थी, ये वाला अरिथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये आपको हिसाब रहेगा। ठीक है, और टाइमर सेट करके ही रीजनिंग भी करना। रीजनिंग में भी कोशिश करो कम से कम 8 तो आप लोग पजल्स लगाओ, ये लगाओ प्री वाली। ठीक है, क्योंकि प्री की जो पजल्स होती हैं वो बहुत टफ नहीं होती हैं, वो डुएबल होती हैं। और 3 मेंस की लगाओ। ठीक है, 3 मेंस की पजल लगाओ, ये डेली बेसिस पे करो कि 8 से 10 प्री की लगाओ और 3 मेंस की लगाओ। यहां पे क्या होगा, आप शुरू से ही तैयार रहोगे, मेंस लेवल पजल करते रहोगे। मेंस में जाओगे तो धक्का नहीं लगेगा कि हमने तो सोचा ही नहीं था इतने सारे वेरिएबल्स, ये वो हर तरीके के वेरिएबल्स की पजल्स को जो है सॉल्व करो। तो ये रीजनिंग में आपको इतने क्या करने होंगे, पजल्स डेली बेसिस पे लगाने होंगे। इसके अलावा मिसलेनियस होता है, सिलॉइज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गए, इनके क्वेश्चंस डेली लगाओ। ठीक है, कोशिश करो कि 10, 12, 15 इनके भी 2, 2, 3, 3 हर टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, या कोशिश करो 4, 5 लगाओ, 2, 3 मेंस लेवल के लगाओ, और ये डेली करो, इन तीनों के लिए डेली करो। टाइमर सेट आपको रीजनिंग में भी करना है, क्वांट में भी करना है, ताकि जो आपकी कैलकुलेशन है उस पर आपका कमांड बन सके कैलकुलेशन स्पीड पर, और वहां पर आपको ये ना लगे कि अरे हमने सोचा भी नहीं था इतना तेज कैलकुलेशन। दुनिया भर के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, और उसी प्रैक्टिस में तुमको दौड़ना है। दौड़ते दौड़ते भी आगे कब पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा, लेकिन चीजों को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो मैं ये एक जनरलाइज वे में बता रही हूँ, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपको किस पे वर्क करना है, ये आपको खुद समझना होगा यहाँ पर, है ना। तो ये तो आप लोगों को डेली करना है। यहाँ पे एक चीज बहुत हेल्पफुल होगी, वो होगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग देख लो। ठीक है, ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, और इस बार जो एसबीआई हुआ है उसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो उससे थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें ऐसे ऐसे अपने एग्जाम निकालने हैं। ठीक है, अब बचता है जनरल अवेयरनेस। तो दोस्त देखो, जनरल अवेयरनेस में 2-3 चीजें होती है, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अफेयर्स। ये 2-3 चीजें होती हैं जनरल अवेयरनेस में। कैसे करना है, तो देखो स्टैटिक और करंट ये तो आप लोग कब कर सकते हो, मॉर्निंग 6:45 AM। ठीक है, मॉर्निंग 6:45 AM में आप ये करोगे। डेली हमारी क्लास होती है कहाँ पे, यूट्यूब पे करंट अफेयर्स की। तो यूट्यूब करंट अफेयर्स आप लोग ये कहोगे कि मैम प्री के एग्जाम में थोड़ी ना आता है जी, हमें थोड़ी पढ़ना है।
तो भाई देखो, अगर ये आप सोच रहे हो तो ये गलत सोच रहे हो। बहुत लोग आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि तुम ऐसा करो, बस क्विज लगाओ, बस क्वेश्चन लगाओ, पूरा मत पढ़ो, करंट अफेयर्स से नहीं आता है ऐसे, तुम बस क्विजेस लगाओ हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, न्यूज को समझोगे नहीं, तो न्यूज याद नहीं रहेगी। न्यूज याद नहीं रहेगी तो कुछ भी कर लो एग्जाम में तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो न्यूज को समझना है, न्यूज को याद रखना है, इसके लिए वीडियो देखनी पड़ती है। वीडियो आप लोग देखोगे सुबह 6:45 करंट अफेयर्स की शुरू होती है बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक अफेयर्स दोनों हो जाता है। ले देके हमारा बैंकिंग बचता है, तो ये आपको सारी पेड क्लासेस में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से स्ट्रैटेजी है। और देखो दोस्त, करंट अफेयर्स की इसकी स्ट्रैटेजी मैं एक अलग भी बनाऊंगी आपको कैसे करना है। फिलहाल में मेरी तरफ से एक स्ट्रैटेजी थी कि डेली बेसिस पे आप इनको लगाओ, इनका जरूर से मॉक दो, ठीक है। मॉक डेली बेसिस पर दो, 1 से 2 मॉक दो, लेकिन मॉक देने के बाद उसकी एनालिसिस करनी है। विदाउट एनालिसिस नथिंग इज पॉसिबल, सो यू हैव टू गो फॉर एनालिसिस। एक मॉक दे रहे हो तो एक क्वेश्चन का अच्छा एनालिसिस करो, 2 देने लायक हो तो दोनों का करो, तुम्हारे ऊपर करता है तुम कितना। लेकिन मॉक दिया बंद, इसका कोई मतलब नहीं। विदाउट एनालिसिस नथिंग इज देयर, ओके। सो यू हैव टू एनालाइज, ओके। और तो 3 दिन में एक बार ही मेंस का भी मॉक लगाकर हवा ले लो, कैसा मेंस का होता है, ठीक है। तो उससे भी थोड़े तुम शुरू से तैयार रहोगे। प्री की तैयारी कोई नहीं कर रहा है, सब फाइनल सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन में अगर आप सिर्फ प्री पढ़ते रह जाओगे तो सिलेक्शन कैसे लोगे। तो शुरू से पढ़ना है ना, इसलिए मॉक्स शुरू से लगाते रहो। मेंस के भी 1-2 दिन में एक बार लगाने की कोशिश करो। करंट अफेयर्स हमेशा से पढ़ लिए, इसलिए कल से ही क्लास में आप लोग आ जाओ। सुबह 6:45 बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। डेली बेसिस पे होती है, मंडे टू सैटरडे। संडे को एक साथ में मैं पूरे हफ्ते का टेस्ट ले लेती हूँ, तो ये आपको डेली मिलेगी। फेस्टिवल सीजन जा चुका है, फेस्टिवल्स नहीं है। सेलिब्रेशन हम लोग चाहें तो कभी भी कर सकते हैं। न्यू ईयर का भी करना है कर लेंगे, गुरु नानक जी की जयंती है वो करेंगे, मेरी क्रिसमस आ रहा है वो भी आ रहा है वो भी कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे डेज हैं, संक्रांति भी है बीच में, अगर 15 को नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया मेंस तक, तो हमारा पूरा वैलेंटाइन वीक है। बहुत कुछ है सेलिब्रेट करने को, लेकिन सेलिब्रेशन में तब मजा आता है जब अपने पॉकेट से पैसे खर्चते हैं और बताते हैं कि हमने खुद किया है, वो सेलिब्रेशन अलग होती है। तो ये वाली सेलिब्रेशन करनी है तो इस बार सेलिब्रेशन को थोड़ी मध्यम रखो, चलेगा। अगली सेलिब्रेशन खुद से खर्च करके सेलिब्रेट करोगे तो मजे आएंगे। इसलिए अपने पे विश्वास रखो, पॉजिटिव हो जाओ, लग जाओ, मैदान में आ जाओ और डेली बेसिस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड फॉलो ऑन चीजों का लेते रहो, ठीक है। चलो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। हम लोग कल मिलेंगे सुबह 6:45 अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय।